पेट्रोल 12 पैसे, डीजल 66 पैसे सस्ता। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर पेट्रोल 336 रुपये 3 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की पीर तक के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल 12 पैसे, डीजल 66 पैसे सस्ता, जबकि डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि फी लीटर पेट्रोल 336 रुपये 3 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन जो है वो पीर तक के लिए कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के साथ कि पेट्रोल 12 पैसे, डीजल 66 पैसे सस्ता हो गया है। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि फी लीटर पेट्रोल 336 रुपये 3 पैसे का हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की पीर तक के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोल 12 पैसे सस्ता कर दिया है, जबकि डीजल 66 पैसे सस्ता कर दिया है और डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर पेट्रोल 336 रुपये 3 पैसे का हो गया, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की पीर तक के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत ने 12 पैसे सस्ता कर दिया है, जबकि डीजल 66 पैसे सस्ता कर दिया है। कराची इंटर बोर्ड 12वीं जमात के नताइज जारी। प्री मेडिकल में हफ्सा खान की 1011 नंबर के साथ पहली पोजीशन, हुदा सरवर की 1007 नंबर के साथ दूसरी, आमना अजीज ने 1004 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन ली। आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप में राफिया शुएब जालीवाला की 925 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन, अलमास फातिमा और खानसा रियाज 902 नंबर्स के साथ मुश्तरका दूसरी पोजीशन पर हैं। और में इकोनॉमिक्स ग्रुप में अज़का इमरान ने 973 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली। खुसूसी उम्मीदवार में हमाद अली ने 1004 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि कराची इंटर बोर्ड 12वीं जमात के नताइज जारी। प्री मेडिकल में हफ्सा खान ने 1011 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली, हुदा सरवर की 1007 नंबर के साथ दूसरी, आमना अजीज की 1004 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन, जबकि आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप में राफिया शुएब जालीवाला की 925 नंबर के साथ पहली, अलमास फातिमा और खानसा रियाज 902 नंबर के साथ मुश्तरका दूसरी पोजीशन पर रही। और होम इकोनॉमिक्स ग्रुप में अज़का इमरान ने 973 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली। खुसूसी उम्मीदवारों में हमाद अली ने 1004 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली। पीपल्स बस सर्विस ने अवामी खिदमत के 4 साल मुकम्मल कर लिए। जदीद, आरामदा और बावकार सफरी सहूलत ने लाखों शहरियों का सफ़र आसान बनाया। सालगिरह की तकरीब में हुकाम ने मनसूबे को मजीद वसअत देने की अज़म का इजहार किया। देखते हैं अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। 4 साल, लाखों मुसाफिर, एक कामयाब सफर। पीपल्स बस सर्विस शहरियों के एतमाद की अलामत। महफूज, आरामदेह और बावकार सफर का तसलसल जारी। कराची से शुरू होने वाली पीपल्स बस सर्विस ने कामयाबी के 4 साल मुकम्मल कर लिए। तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ऑपरेशनल डायरेक्टर और दीगर शख्सियात की शिरकत। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मेहनत, दयानतदारी और अवामी खिदमत की अहमियत पर रोशनी डाली और मुलाजमिन की खिदमत को सराहा। बरकत मिलती है इखलाक से, बरकत मिलती है सब्र से, बरकत मिलती है दरगुजर से, माफ करने से। ये इदारा आगे जाने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, हमें माफी मांगनी आनी चाहिए और दूसरा, हमें माफी देनी भी आनी चाहिए। ये आई एम सॉरी इनकलाब है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल शकूर और ऑपरेशनल डायरेक्टर मीर जत ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस का दायरा सिंध भर में मजीद वसी किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी मयारी, महफूज और आरामदेह सफरी सहूलत से मुस्तफिद हो सकें। तकमील में हम इसी तरह इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। तो मेरे यही ख्यालात हैं और इंशाअल्लाह ताला नेक ख्वाहिशात के साथ हम इस प्रोजेक्ट को, इस इवेंट को आगे लेके चलेंगे। मैं शुक्रिया के साथ सिर्फ इतना कहूंगा कि इस
पूरे सफर में हम सब पूरी टीम जो है वो सबका कमाल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम रोल है वो ड्राइवर और मैकेनिकल स्टाफ का होता है इसको आगे ले जाने में। पीपल्स बस सर्विस के एक सीनियर ड्राइवर ने भी अपने तजुर्बात शेयर किए और इदारे के साथ अपनी वाबस्ती को एजाज करार दिया। मुश्किलात तो बहुत ज्यादा परेशानी आती है, ये ट्रैफिक की वजह से भी और ट्रैफिक वालों की तरफ से भी बहुत मुश्किलात है हमें, ऐसे बहुत मजीद मुश्किलात है हमें, मगर माशाल्लाह फिर भी हम इसको कवर करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनसे पेश आते हैं। हुकाम को उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये मंसूबा सिंध के मजीद शहरों तक भी फैलाया जाएगा। कैमरामैन जेजी के साथ अक्सर शाहिद T21। सरकारी नौकरी नहीं, हुनर ही नौजवानों का असल सरमाया। सूबाई वजीर सईद गनी ने नौजवानों को कामयाबी का नुस्खा बता दिया, जबकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में जेब टेक की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में बोले, इंस्टीट्यूट से 5 वर्ष के दौरान 5000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स अपने रोजगार से लग जाएंगे। वीरान इमारत से हुनर के मरकज तक का सफर। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में जेब टेक, जहां 3 साल में 3500 के करीब नौजवानों के हुनरमंद फौज तैयार। इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन तकरीब में वजीर मेहनत सईद गनी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि आजम बस्ती में ये इमारत एक जमाने में नशे अफराद की आमाजगाह थी। जेब टेक के इश्तराक से यहाँ पर नौजवानों को हुनर सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। 3 साल के दौरान 3000 से ज्यादा नौजवान हुनरमंद बनकर निकले हैं। हुकूमत सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती, तो हमने सोचा कि हुनरमंद पैदा किए जाएं। जो तामीरात थी वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी, तो इतना खर्चा करने के बाद भी वक्तन फवक्तन इनको इसके ऊपर काम करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है ताकि ये बिल्डिंग ठीक रहे। तो ये 3 साल में हुकूमत सिंध ने जितने पैसे जेबटेक को दिए थे इस इदारे को चलाने के लिए, अगर हम खुद चला रहे होते, सिंध हुकूमत का महकमा खुद चलाता है इसको, तो इससे शायद 2 या 3 गुना ज़्यादा हम इसमें खर्चा कर चुके हैं। तो शायद जो आउटपुट है, जो बच्चे इस तरह से निकल रहे हैं सीख कर, उनकी तादाद भी कम होती है और शायद इतने ज़्यादा बेहतर वो तरबियत भी हासिल नहीं कर सकते। इस मौका पर जेबिस्ट के झेली इदारे जेब टेक की सरबराह वहीदा महसर ने अपने खिताब में कहा कि 3455 तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है। नौजवान सरकारी नौकरियों के पीछे भागने से बेहतर है कि हुनरमंदी की जानिब तवज्जो दें। अगर हम इस यूथ को स्किल्ड बनाएं तो ये हमारा असासा बन सकते हैं, फिर हम गरीब नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है ही है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना, अगर इंडस्ट्री को फ्लोरिश करना चाहते हैं तो सिर्फ वो हमें कोर्स डिजाइन कैरिकुलर डेवलपमेंट में मदद ना करें, दे शुड टेक ड्राइविंग सीट ऑफ द टीवेट इंस्टीट्यूट्स। तकरीब में तुलबा और तालिबात में डिग्रियां तफवीज की गईं। तुलबा और असातिज़ा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। ओगरा की सिफारिशात की रोशनी में नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफे पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका ईरान जंग का खमियाजा पाकिस्तान अवाम को भुगतना पड़ रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया। रात गए पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर हो गई है। जबकि पेट्रोल की कीमत में ₹1.09 फी लीटर इजाफा करके नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों ने कीमतों में इजाफे पर मायूसी का इज़हार करते हुए कहा है कि पहले ही महंगाई ने ज़िंदगी मुश्किल बना दी है, ऐसे में मामूली इजाफा भी घरेलू बजट को मुतासर करता है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। तो रोज़ाना ना मर रहे हैं ना, आए दिन कोई ना कोई मसले मिसाइल, पेट्रोल महंगा, कभी कुछ महंगा। बढ़ाने के टाइम पे तो करते हैं कि सीधा 20 रुपये 30 रुपये बढ़ाते हैं, वैसे जब कम करना होता है ना तो 2 रुपये 1 रुपया 3 रुपये हमारी औकात बताते हैं कि तुम्हारी औकात ये है। पेट्रोल की जो मुनासिब कीमत है वो 150 180, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये सही है। इससे ऊपर तो पेट्रोल की कीमत नहीं होनी चाहिए। हुकूमती नुमाइंदगान के मुताबिक नई कीमतों का तयन ओगरा की सिफारिशात और पेट्रोलियम प्राइसिंग मैकेनिज्म के तहत किया गया है। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल भी ट्रांसपोर्ट लागत और शहर ज़रूरियात की कीमतों पर असर डाल सकता है। शहरी मुंतज़िर हैं कि हुकूमत महंगाई के दबाव को कम करने के लिए रिलीफ इक़दाम करे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
पेट्रोल की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से यौमिया आमदनी मुतासर होती है, घर के अखराजात, बच्चों की तालीम और दीगर ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तवाज़ुन लाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार रद्दोबदल, रिक्शा ड्राइवर्स भी शदीद परेशानी में मुब्तला। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईंधन पर खर्च हो जाता है। किरायों में इजाफा करने पर मुसाफिरों की जानिब से भी नाराजगी का सामना करना पड़ता है। अशया खुर्दोनोश, बिजली, गैस और दीगर जरूरियात जिंदगी पहले ही महंगी हो चुकी है। ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी से इन्हें कोई फायदा नहीं पहुँचता। मुश्किलात तो बहुत पेश आ रही हैं क्योंकि हम ड्राइवर पेशा लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं तो पैसेंजर से पैसे मांगते हैं लेकिन वो उसके हिसाब से पैसे नहीं देते हैं। सही है, तो हमारे बजट में ही फ़र्क पड़ता है। सवारी भाड़ा नहीं दे रही है, बहुत ही मुश्किल से घर चल रहा है, बहुत ही मुश्किल से काम हो रहा है। आजकल बहुत परेशान है, हर बंदा परेशान है। सवारी बिल्कुल भाड़ा नहीं दे रही है। पेट्रोल देखो 380 रुपये 360 रुपये हो गया, अभी काम नहीं हो गया पहले वाला। पहले फिर भी 2000-2500 बन जाता था, अभी 1000-1200 अभी घर भी मुश्किल से चल रहे हैं बाजी। ड्राइवरों के मुताबिक बढ़ते हुए अखराजात की वजह से बच्चों की तालीम, घर का किराया, राशन और दीगर जरूरियात पूरी करना रोज ब रोज मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन अवाम की मौशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ दुआ शकील बराजा, सिटी 21। कराची इंटर बोर्ड 12वीं जमात के नताइज जारी। प्री मेडिकल में हफ्सा खान की 1011 नंबर के साथ पहली पोजीशन, हुदा सरवर की 1007 नंबर के साथ दूसरी, जबकि आमना अजीज ने 1004 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन ली। आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप में राफिया शुएब जालीवाला की 925 नंबर के साथ पहली पोजीशन, अलमास फातिमा और खानसा रजा 902 नंबर के साथ मुश्तरका दूसरी पोजीशन पर रही। होम इकोनॉमिक्स ग्रुप में अस्का इमरान ने 973 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली। खुसूसी उम्मीदवारों में हमाद अली ने 1004 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली है। आपको यहां पर अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि कराची इंटर बोर्ड 12वीं जमात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। प्री मेडिकल में हफ्सा खान की 1011 नंबर के साथ पहली पोजीशन, जबकि हुदा सरवर की 1007 नंबर के साथ दूसरी, आमना अजीज ने 1004 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन ली है। आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप में राफिया शुएब जालीवाला 925 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन, अलमास फातिमा और खानसा रजा 902 नंबर्स के साथ मुश्तरका दूसरी पोजीशन पर रही। होम इकोनॉमिक्स ग्रुप में अस्का इमरान ने 973 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली। खुसूसी उम्मीदवारों में हमाद अली ने 1004 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली है। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि कराची इंटर बोर्ड 12वीं जमात के नताइज जारी हो गए हैं, ऐलान कर दिया गया है, जिस हवाले से प्री मेडिकल में हफ्सा खान की 1011 नंबर के साथ पहली पोजीशन है, जबकि हुदा सरवर की 1007 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन, आमना अजीज ने 1004 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन ली है। आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप में राफिया शुएब जालीवाला की 925 नंबर के साथ पहली पोजीशन, अलमास फातिमा और खानसा रजा 902 नंबर्स के साथ मुश्तरका दूसरी पोजीशन पर रही। होम इकोनॉमिक्स ग्रुप में अस्का इमरान ने 973 नंबर से लेकर पहली पोजीशन ली है। खुसूसी उम्मीदवारों में हमाद अली ने 1004 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली है। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं कि कराची इंटर बोर्ड 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तालीम के शोबे में भी तेजी से अपनी जगह बनाना शुरू कर दी है, जबकि जहां जदीद टेक्नोलॉजी तलबा के सीखने, तहकीक और तख्लीकी सलाहियतों को नया अंदाज दे रही है। इसी हवाले से आई रूट्स कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को AI के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल से आगाह किया गया। मजीद जानते हैं दुआ शकील पराचा से। जी दुआ, आगाह कीजिएगा।
मैं इस वक्त आई रूट्स कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक सेमिनार का जो है वो इनेकाद किया गया है, जहाँ पे एआई के रोल को जो है वो किस तरह जो है एजुकेशन के अंदर मुफीद साबित हो सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ की कोऑर्डिनेटर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि आज जो सेमिनार रखा गया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, पीछे क्या मकसद है इसका, एआई के हवाले से क्या सेमिनार है, थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। जी, सबसे पहले जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तौर पर इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू पे और इंसान की ज़िंदगी के हर एरिया के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहा है। तो यहाँ पर एजुकेशन के अंदर हमें किस तरीके से काम करना चाहिए एआई को लेते हुए, जिससे आगे चलकर हमारे बच्चे जो है वो इसके लिए प्रिपेयर रहें। जो एआई से रिलेटेड जो है हमारे पास दौर आने वाला है, उसके लिए बच्चों को वेल प्रिपेयर करके भेजा जाए, इसके ऊपर बात हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कौन से एरियाज़ में किस तरीके से एआई को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस तरीके से एआई को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे हमने देखा कि स्क्रीन टाइम की ज़्यादती की वजह से पहले भी बच्चों में ऑटिज्म और इस तरह की बीमारियां भी आ रही हैं, तो ये एक चैलेंज भी हो सकता है। जब भी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो आती है तो उसके कुछ प्रॉज होते हैं और उसके कुछ कॉन्स होते हैं। जो लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो वही लोग होते हैं जो उसके एडवांटेजेस हैं उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें और जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकें। यहाँ पर हम इसी के ऊपर डिटेल में बात कर रहे हैं और इसकी रिफॉर्म्स को कंप्लीट कर आगे भेजेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ यहाँ की कोऑर्डिनेटर मौजूद थी। इनका यही कहना था कि आई रूट्स कॉलेज में आज जो सेमिनार रखा गया है एआई से मुतल्लिक, उनका यही मकसद है कि एआई किस तरह जो है ओवरकम कर रहा है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो जाहिर की जा रही है। तो एजुकेशन के अंदर भी किस तरह एआई मददगार साबित हो सकती है, उस हवाले से यहाँ पर सेमिनार रखा गया है, जहाँ पर इसी मुतल्लिक जो है वो बात भी की जाएगी। जी, सिंध हुकूमत और आगा खान यूनिवर्सिटी के दरमियान खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मुआहदा मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर निगरानी हुकूमत सिंध और आगा खान यूनिवर्सिटी के दरमियान खुसूसी अफराद की तालीम और तरबियत के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। सिंध हुकूमत और आगा खान यूनिवर्सिटी का खुसूसी अफराद के लिए जामे और मयारी तालीम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़, हर बच्चे को बिला इम्तियाज़ मयारी तालीम और तरक्की के मसावी मौक़े फ़राहम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला सिंध ने खुसूसी अफराद के लिए जामिया तालीमी निज़ाम के क़याम को समाजी तरक्की में अहम संग मील करार दे दिया। मुआहदे के तहत आगा खान यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन नीटर्स यूनिट कायम किया जाएगा। SEN यूनिट उस्ताज़ा की तरबियत, तहकीक, पॉलिसी साजी और खुसूसी तालीम में जिद्दत का मरकज़ बनेगा। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि यह मुआहदा महज एक दस्तावेज़ात नहीं बल्कि खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए स्ट्रेटजिक शराकत दारी है। आगा खान यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर सुलेमान शहाबुद्दीन ने खुसूसी अफराद के लिए मसावी तालीमी मौक़े और माशरती तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया और कहा कि आगा खान यूनिवर्सिटी सिंध हुकूमत के साथ मिलकर जामिया तालीमी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करेगी। महकमा खुराक में खरबों की करप्शन स्कैंडल में मुलविस करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। उमरकोट ज़िला के एक और फूड सुपरवाइज़र को मुअत्तल करके रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। महकमा खुराक सिंध ने सरकारी गोदामों से गंदम के खुर्दपुर के खरबों पे के मेगा स्कैंडल के बाद मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया। महकमा खुराक उमरकोट के फूड सुपरवाइज़र को मुलाज़मत से मुअत्तल करके डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ऑफिस उमरकोट में रिपोर्ट करने का हुक्म देकर OSC बना दिया गया। समंदर में तूफान का खतरा, महकमा फिशरीज ने माहीगिरों को समंदर के गहराई में जाने से रोक दिया। महकमा लाइव स्टॉक फिशरीज सिंध ने माहीगिरों के लिए हंगामी अलर्ट भी जारी कर दिया। 1 और 2 अगस्त को माहीगीर गहरे समंदर का रुख करने से मुकम्मल गुरेज करें। तर्जमान महकमा फिशरीज सिंध का कहना है कि यह फैसला PDMA के जारी करदा अलर्ट को मद्देनजर रखकर किया गया है। महकमा फिशरीज ने माहीगिरों को मोहतात रहने की हदायत कर दी है। मछली के शिकार पर जाने वाले कश्तियां को भी फौरी वापस बुलाने की हदायत की गई है। सिंध हुकूमत का साथसा के तकर्रुर तबादले के लिए बनाया गया ई-पोर्टल भी सवालात की जद में आकर गोश्त करार दिए कि एक उस्ताद की दोबारा तैनाती ने महकमा स्कूल तालीम में शफाफियत पर नए सवालात खड़े कर दिए। महकमा स्कूल तालीम में 2025 में भर्ती होने वाले प्राइमरी स्कूल टीचर मोहम्मद तलहा की तैनाती गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल
12L औरंगी टाउन में की गई थी, लेकिन वो मुसलसल गैर हाजिर रहे, जिसके बायस से इंतजामिया ने शिकायत पर सूबाई वजीर तालीम ने अक्टूबर 2025 में 3 रुकनी कमेटी बनाई। कमेटी ने 4 नवंबर 2025 को प्राइमरी स्कूल टीचर महकमा तलहा को ड्यूटी चोर गोश्त करार दिया और डायरेक्टर ऑफिस कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टर ऑफिस जाना ही छोड़ दिया और मुसलसल गैर हाजिर रहे। आदि गोश्त टीचर को अब दोबारा गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल बैतुल फिरदौस औरंगी टाउन तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमा को कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान रहा। बैंकिंग, ऑटो सेक्टर और फर्टिलाइजर कंपनियों के बेहतर माली नताइज के सरमायाकारों के एतमाद का मजबूत हुआ है। माहिरीन स्टॉक मार्केट के मुताबिक बैंकिंग, ऑटो सेक्टर और फर्टिलाइजर कंपनियों के बेहतर माली नताइज ने सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया, जिसके बायस मार्केट में खरीदारी का रुझान बरकरार रहा। मार्केट के इख्तिताम पर इंडेक्स मजमूई तौर पर 540 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,76,094 पॉइंट पर बंद हुआ। आज के कारोबारी सेशन में मजमूई तौर पर 563 कंपनियों ने शेयर्स के लेन देन का कारोबार किया, जबकि 24 अरब रुपए से जायद मालियत के 87 करोड़ से जायद शेयर का कारोबार भी रिकॉर्ड किया गया। सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा। फी तोला सोना 3,000 रुपये महंगा होकर 4,30,000 रुपये से तजावुज कर गया। आलमी मार्केट में सोना $30 महंगा होकर $4,080 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे पर मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना 3,000 रुपये महंगा हो गया, जिससे फी तोला सोने की कीमत 4,30,436 रुपये हो गई। साथ ही 10 ग्राम सोना 2,572 रुपये महंगा, कीमत 3,69,029 रुपये हो गया। फी तोला चांदी 89 रुपये इजाफे से 6,294 रुपये पर पहुंच गई। शहर कायद में मतला जुज़वी अबर आलूद और मरतूब। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 64% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया। मौसम का अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा, क्या मौसम की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर कायद में आज मतला जो है वो दिन भर जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद और मरतूब रहा, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो शहर कायद में 36.2 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त भी अगर हम बात कर लें शहर कायद में दर्जा हरारत की तो इस वक्त जो है वो 33 डिग्री है, जबकि अगर हम बात करें गर्मी की शिद्दत की तो वो तकरीबन 2 से 3 डिग्री जो है इस वक्त ज़्यादा महसूस की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत आज 29 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की अगर हम बात कर लें महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कल की अगर हम बात कर लें तो दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जो है वो रह सकता है। जबकि इस वक्त भी हवाओं की रफ्तार जो है वो शहर कायद में जुनूब मगरिब सिम से जो है वो 18 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब आज दिन भर जो है वो 64% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस शहर कायद में आज भी जो है वो हब्स की कैफियत बरकरार रही। जबकि अगर हम बात कर लें बारिशों के हवाले से तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इम्कान है कि शहर कायद में जो है वो बूंदाबांदी हो, जबकि कल और परसों जुम्मे और हफ्ते और इतवार को जो है वो शहर कायद में हल्की सी दरमियानी शिद्दत की बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। जिसके बाद जो इम्कान है कि शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है और मौसम जो है वो खुशगवार होने का इम्कान भी जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो जारी किया गया है। जी, मैट्रिक पास तलबा के लिए कॉलेज में दाखिला भी इम्तिहान बन गया। ऑनलाइन दाखिला फॉर्म जमा कराने के बावजूद तलबा और वालिदैन घंटों कॉलेज के बाहर इंतजार करने पर मजबूर हैं। कॉलेज में एडमिशन के दौरान कहीं मार्कशीट तो कहीं दीगर दस्तावेजात मांगी जा रही हैं। हद तो ये है कि तस्वीर की कटिंग के लिए कैंची तक बच्चों और वालिदैन से मंगवाई जा रही हैं। आखिर तलबा को दाखिला मिल रहा है या उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। आपको यहां पर अपडेट करते हैं। ओकरा ने अगस्त के लिए एलपीजी की कीमत में 13 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया है। सरकारी कीमत 254 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि ओकरा ने एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी हैं, इजाफा कर दिया है, जबकि 13 रुपये फी किलो इजाफा किया गया है। सरकारी कीमत 254 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि ओकरा ने
13 रुपए फी किलो बढ़ा दी हैं प्राइस, जबकि सरकारी कीमत जो है वो 254 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। मजीद इसी हवाले से अपडेट लेते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा कि ओकरा ने फिर से एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी हैं। देखिए, ओगरा ने आवाम पर गैस बम गिरा दिया है और फी किलो सरकारी कीमत में 13 रुपए का इजाफा किया गया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की सरकारी कीमत अब 241 रुपए से बढ़कर 254 रुपए फी किलो हो चुकी है। इसी के साथ साथ बात की जाए घरेलू सिलेंडर की तो उसकी कीमत में 152 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 3001 रुपए हो चुकी है। इसी के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 585 रुपए का इजाफा किया गया है और कीमत 11,546 रुपए तक पहुंच चुकी है। अब इस हवाले से देख रहे हैं कि ओगरा ने तो सरकारी कीमत 254 रुपए मुकर्रर की है, लेकिन हम देख रहे थे कि ये 13 रुपए इजाफे से कबल भी जो ओगरा के मिल्क थे उस पर अमल दरामद ना होने के बराबर था और शहर में अभी भी जब 254 रुपए ओगरा ने कीमत मुकर्रर कर दी है, इसके बावजूद देखने की सरकारी कीमत की वायलेशन है और शहर में हर 300 रुपए से ज्यादा कीमत पर एलपीजी फरोख्त की जा रही है, यानी कि सरकारी कीमत लगभग 100 रुपए महंगी एलपीजी बेची जा रही है।